दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का भाग 3। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 16, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन है 96, 120, 180 या फिर 192। बताइए इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखिए, मैंने आपको समचतुर्भुज में बताया था, जैसे ये मान के चलो ये कोई हमारा समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, यानी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसके विकर्ण कैसे होते हैं? एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। ये विकर्ण इसको समद्विभाजित करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या बताना है, इसमें मैं क्या दिया हुआ है? विकर्ण दिए हुए हैं, D1 और D2 का मान दिया हुआ है। यानी कि अगर D1 हमारा कितना है? 16 सेंटीमीटर और D2 हमें कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी एरिया। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 1/2 D1 इंटू D2। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1/2 D1 इंटू D2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2। D1 का मान कितना है? 16 और D2 का मान कितना है? 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 से इसे काटेंगे 8 बार, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8 यानी 12 8 96 यानी 96। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिए। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें ये क्या कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे का आधा है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं D1 और D2, यानी दूसरा विकर्ण हमने मान लिया कि 2x है, तो पहला विकर्ण कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है एक विकर्ण दूसरे का आधा है। अगर दूसरा हमने 2x माना तो पहला कितना हो जाएगा? x। और हमें क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज की भुजा दी है, यानी a का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2। कितना होता है? D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2। D1 का मान कितना लिया हमने? x इंटू D2 का मान कितना लिया हमने? 2x। यहाँ 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। यानी हमें किसका मान निकालना है? x स्क्वायर का मान निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर हमें दोनों डायगोनल दिए हों और भुजाकर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो D1 हमारा कितना है? x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस D2 हमें कितना दिया हुआ? 2x, तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड का मान कितना दिया हुआ है हमें? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग 100। ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100। 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 20 पंजे 100। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। हमें किसका मान निकालना था? x स्क्वायर का ही बताना था। यानी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा समचतुर्भुज का? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है कि समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हुए हैं, यानी कि जैसे ये मान के चलिएगा ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो दो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, 90 पर। कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। यानी ये कितने पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर। और ये क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये विकर्ण पूरा 24 का है तो ये यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12। और इस बार ले कि ये पूरा विकर्ण कितने का, 10 का है, तो ये कितने का हो जाएगी लंबाई इसकी, यहाँ तक 5 हो जाएगी। ये कितने पर काट रहा है, 90 पर, तो ये भुजा कितने की आ जाएगी। ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज बन गया इस तरीके से। ये 90 की भुजा हो गई, ये 90 डिग्री। और हमें इस भुजा का मान निकालना है। ये हमें दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ हमें 12। तो यहाँ पर ये कितनी भुजा आ जाएगी, 13। यानी इस भुजा का मान कितना आ गया, 13। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, 4a। परिमाप कितना होता है, 4a, यानी 4 इंटू भुजा। तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से करो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या हुआ, साइड स्क्वायर। तो इसे करेंगे तो यहाँ से d1 का मान कितना है, 24 का स्क्वायर रखेंगे, इधर 10 का स्क्वायर रखेंगे, इधर 4 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमें साइड प्राप्त हो जाएगी कितनी, 13। तो 13 अगर एक भुजा का मान है तो सभी भुजाओं का मान कितना हो जाएगा, 5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB का माप 35 डिग्री है, कोण ABC का माप क्या होगा। ऑप्शन है 70 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या फिर 110 डिग्री। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये बनाओ आप समचतुर्भुज, यानी कि ये हमने क्या बना लिया, आपका एक समचतुर्भुज बना दिया। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये समचतुर्भुज क्या है, A B C और आपका D। यहाँ पर हमें किस कोण का मान दिया, CAB, यानी CAB का मान दिया। यानी इस विकर्ण को हम इससे मिला दें, यानी A को हमने किससे मिला दिया, C से मिला दिया। और हमें कौन सा कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया। ये कितने का दिया हुआ है, 35 का। कितने का, ये 35 डिग्री का मान है। और हमें क्या बताना है, ABC का मान बताना है, यानी ये इस कोण का मान हमें बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण A बराबर कोण C, और कोण B बराबर क्या होता है, कोण D। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। समचतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने के विपरीत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी A बराबर किसके होगा, C के, और B बराबर किसके होगा, D के। और एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, A और D कितना हो जाएगा, 180, D और C कितना हो जाएगा, 180। अब आप देखिएगा, अगर ये कोण 35 का है, यानी कोण A किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। एक चीज और बताई थी इसमें समचतुर्भुज में होती है प्रॉपर्टी कि जो इसके डायगोनल होते हैं, यानी विकर्ण होते हैं, वो इस वर्टेक्स एंगल को, यानी शीर्ष कोण को दो भागों में बांटते हैं। यानी अगर ये 35 का है तो इधर भी ये कितने का होगा, 35 डिग्री का। यानी कोण A बराबर कितना होगा, पूरा 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। कोण A बराबर भी 70 होगा तो कोण C बराबर भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इतना क्लियर हुआ। अगर ये 70 का है तो B कितने का आ जाएगा, 110 का। या फिर ऐसे कर लो, जैसे ये पूरा कितने का है, 70 का है, तो ये आधा कोण कितने का होगा, 35 डिग्री का। ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। यानी ABC एक क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो ये 35 और ये 35 कितना हो गया, 70 डिग्री। तो ये बचा कितना, 110 डिग्री। कितना बचा, 110 डिग्री। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कितने का है, 70 का है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। जब ये 70 का है तो C प्लस B कितना होगा, कोण C प्लस कोण B बराबर कितना होता है, 180।
कितना होता है 180। जब ये पूरा 70 का है तो ये कितने का हो जाएगा 110 का। क्लियर हुआ। या फिर ऐसे मान के चलो अगर ये कोण x है तो ये कोण भी कितना होगा x होगा, ये कोण कितना होगा y होगा, ये कोण कितना होगा y होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180। ये भी मैंने बताया था आपको कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180। इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपका आंसर एंगल बी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जो क्या होता है इसका, d1 का स्क्वायर यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जैसे एक समचतुर्भुज है और ये इसका क्या विकर्ण है, इस विकर्ण पर बने वर्गों का, तो विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यानी जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी, यानी जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी, डायगोनल के बराबर हो जाएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। इसलिए हमने क्या लगाया, पहले विकर्ण का क्षेत्रफल प्लस दूसरे विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। इन दोनों का मान कितना दिया हुआ है, बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया 400, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 400 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार। तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 40, 20, 24 या फिर 36। बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंपल कुछ नहीं, आप केवल डायग्राम बनाइए जैसे हमने बनाया। ये आपका क्या है समचतुर्भुज है। देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उसकी एक भुजा और विकर्ण दिया, यानी भुजा मान के चलो ये इसकी भुजा दी है हमें 5 और उसका एक विकर्ण दिया, यानी विकर्ण क्या होता है, इस तरीके से आप विकर्ण बना लो, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी डिग्री पर काटते हैं 90 डिग्री पर। हमें भुजा दी है 5, विकर्ण कितना होता है 8 का दिया हुआ है, यानी पूरा विकर्ण कितने का 8 का, तो कितने का हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं दो भागों में, एक 4 इधर है तो 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा 3, क्योंकि ये क्या बन गया आपका एक राइट एंगल बन गया, यानी कि क्या समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है 3, 4, 5 वाली, ये हमें पता है। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर किसके होता है 5 के वर्ग के। तो यहाँ पर अगर ये भुजा हमें 4 दी है, ये 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि d1 कितना दिया हुआ है हमें 8, यानी पहला डायगोनल कितना है 8 मीटर है, तो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर, यानी 3 ये भुजा है, यानी यहाँ से मान के चलो ये O है, ये A, B, C और D। AC विकर्ण है और आपका क्या है BD विकर्ण है, और ये O पर क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा OC कितना हो जाएगा 4, OB कितना है 3 है, तो OD भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये क्या है, ये OAB आपका क्या है एक राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल। अगर ये कर्ण है 5, ये लंब मान के चलो 4, तो ये आधार कितना हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, BD विकर्ण कितना हो जाएगा 6। हमें क्या होता है ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। d1 का मान कितना दिया हुआ है हमें 8, d2 कितना दिया हुआ है 6, तो ये 2 से कितनी आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24, यानी कि कितना आ जाएगा 24 वर्ग मीटर।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए, निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। जैसे हमने बना लिया ये आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के क्वेश्चन ये मान के चलो सबसे आसान होते हैं, अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो भुजा कितनी है 10, तो ये भुजा होगी इसकी भुजा यानी ए बी सी, और हमने मान लिया कि ये क्या हो गया डी। क्या है ए बी सी डी। और ये इसका विकर्ण हो गया ए सी क्या हो गया विकर्ण, और एक विकर्ण क्या हो गया बी डी। ये विकर्ण कितने पर काटते हैं 90 डिग्री पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अब अगर छोटा विकर्ण 12 का है, अगर ये मान के चलो छोटा विकर्ण हमारा बी डी है, कितने का 12 का है, तो 12 का है तो ये कितनी की हो जाएगा, यानी ये यहाँ से कितना हो जाएगा ओ बी कितना हो जाएगा 6, और ओ डी भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि समद्विभाजित करता है। ओ डी कितना हो गया 6, ए बी कितना दिया हुआ हमें 10, तो ओ ए कितना आ जाएगा, क्योंकि ये ओ ए बी क्या आपका राइट एंगल बन गया, क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर ये 90 का ये क्या हो जाएगा आपकी कर्ण हो जाएगा, यानी 10 ये 6, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट कितने का होता है 3 4 5 का। तो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, तो ये भुजा कितनी आ गई 8, यानी ए ओ कितना आ गया 8, तो ओ सी भी कितना होगा 8। हमें क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया D1 हमें पता ही था कितना था हमारा 12, D2 कितना हो जाएगा 8 और 8 16, कितना आ जाएगा 16। हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 इंटू D2, क्या होता है D1 इंटू D2 1/2। D1 का मान कितना दिया हुआ है हमें 12, D2 का मान कितना दिया हुआ है हमें 16, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 16 इंटू 6 कितना होगा 16 6 96 96। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक तरीका तो यह था। दूसरा तरीका आपका क्या है, वही लगा फॉर्मूला कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर हम इसे यहाँ से निकालें। तो पहले यहाँ से हम साइड निकालेंगे, तब भी आपको हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें मान के चलो कि हमें D1 दिया हुआ है 2x, अनुपात में दिया हुआ है तो हमने 2x मान लिया। D2 हमने मान लिया आपका कितना 3x, और हमें उसका क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग मीटर, क्या दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है भुजा ज्ञात करनी है, यानी a का मान हमें निकालना है। क्षेत्रफल क्या है 1/2, D1 कितना हो गया 2x, D2 3x, ये बराबर हमें किसके दिया हुआ है 1200 के, यानी कि 1200। तो यहाँ से 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कितना हो गया 1200, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, x बराबर 20। हमें क्या बतानी है चतुर्भुज की भुजा बतानी है। चतुर्भुज की भुजा बताने के लिए हम क्या करें, अब हमें क्या मिल गया आपका विकर्ण का मान मिल गया, यानी D1 मिल गया और D2 मिल गया। D1 कितना हो जाएगा, यानी 2x है तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा विकर्ण 1। विकर्ण 2 कितना हो जाएगा, यानी 3x, तो कितना हो जाएगा 20 3 60। पहला डायगोनल कितना हो गया 40, दूसरा विकर्ण कितना हो गया 60 का। हमें क्या बताना है भुजा बतानी है। तो एक सिंपल आप लगाइए वही फॉर्मूला कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या लगाएंगे हम 4 इंटू साइड स्क्वायर। D1 का स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर, यानी कि 1600, प्लस D2 हमें कितना दिया हुआ 60, 60 का कितना हो जाएगा 6 36, यानी कि 3600 बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर।
4 इंटू साइड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, नया पेज ले लेते हैं। 1600 3600 कितना हो गया, पहले ये जोड़ लो। 1600 3600 जीरो और इधर भी जीरो और 6 6 12 की 2 हासिल 1 3 4 1 5 कितना हो गया 5200। 5200 बराबर कितना आ गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, कितना हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। नया पेज ले लेते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर कितना था आपका 5200 यानी कि 5200। तो साइड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1300, कितना हो गया 1300, 4 से भाग दिया 1300। तो साइड बराबर कितनी हो जाएगी, साइड बराबर हो जाएगा आपका 100 इंटू 13 यानी कि 100 का तो आ जाएगा 10, 10 रूट 13 कितना हो जाएगा 10 रूट 13 यानी कि हमारी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी 10 रूट 13। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसे सिंपल कुछ नहीं, आप इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा। जैसे हमने ये बना दिया आपका समचतुर्भुज ए बी और सी और आपका ये डी। ये कह रहा है परिमाप कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी हमें किसका मान दिया हुआ है 4a, 4a बराबर कितना दिया है 80। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी भुजा हमारी कितनी होगी 20 20 की होगी, सभी भुजाएं कितनी की होगी 20 सेंटीमीटर की। आगे कह रहा है एक विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है हमें 24, मान के चलो हमें ये ए सी विकर्ण ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, ये पूरा 24 है। तो ए ओ का मान कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 और ओ सी भी कितना हो जाएगा 12। क्लियर हुआ। अब इधर देखो, जैसे ये कितने पे काटता है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ये 12 है ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा ओ भी। तो देखो ये कितना हो गया 12 कितना लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4, 20 को हम कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो ओ भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि कितना हो गया 16, ये कितना हो जाएगा 16। तो बीडी विकर्ण का मान कितना आ जाएगा, यानी बीडी का मान कितना आ जाएगा, यानी दूसरे विकर्ण कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। हमें क्या होता है ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें पता ही है। D1 का मान कितना दिया हुआ था, D1 दिया था हमें 24, D2 हमें कितना दिया हुआ था 32 और हमें क्या बताना था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है हमारा 1/2। D1 कितना है 24, D2 कितना है 32, बस इसे सॉल्व कर लो। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 32 करें तो 12 दूनी 24 की 4 और 2 36 और 2 38, यानी कितना होगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि हमें D1 का मान कितना दिया हुआ है 16, D2 का मान हमें कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। क्षेत्रफल पूछता तो हम क्या करते 1/2 D1 इंटू D2 स्क्वायर कर देते, वो 1/2 D1 इंटू D2। और अगर हमें समचतुर्भुज का परिमाप निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी भुजा। एक तरीका तो आपका यही है कि आप इस तरीके से कर दो कि D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू क्या साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। या फिर आप सिंपल इसका कुछ नहीं, आप इस तरीके से डायग्राम बनाइए कि हमारा ये समचतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है, ये मैंने बना दिया उल्टा सीधा, लेकिन आप समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा कितने का 16 का है तो ये कितने का होगा यहाँ से 8 का, ये पूरा कितने का 30 का तो ये कितने का होगा 15 का, ये कितने पर काटते हैं 90 पर, तो हमारी ये भुजा कितनी आ जाएगी 8 15 17, ट्रिपलेट कितने का होता है 8 15 17 का, तो ये कितनी भुजा आ गई आपकी 17। तो भुजा 17 है तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू ए बराबर 17 × 4 = 68 हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ट्रिपलेट देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो एक तो होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का, एक होता है 5 12 13 का, 5 12 13 का, एक होता है आपका 7 24 25 का, एक होता है आपका 8 15 17 का, 8 15 17 का, एक होता है आपका 20 21 29, कितना होता है 20 21 29। ये आप याद कर लीजिएगा। इससे क्या है कि अब जैसे मुझे पता था कि ये बजाय 8 है, ये 15 है, तो हमने डायरेक्ट निकाल दी कि 17 हो जाएगी। अगर हमें याद है तो, अदरवाइज हमें क्या 1 मिनट और ख़राब करनी पड़ती कि 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर करता, तब जाकर के हमारा 17 निकलता। ठीक है, तो ये आप ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। और भी ट्रिपलेट है जो मैंने आपको उसमें कराए हैं आपके त्रिभुज वाले वीडियो में। ठीक है, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।